उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आई ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि उस सोच की है जहां रिश्ते बोझ बन जाते हैं और इंसानियत कीमत में तौली जाती है। एक महिला जो कैंसर से लड़ रही थी, उसे अपनों से इलाज की उम्मीद थी, उसे अपने ही घर में सुरक्षित होना चाहिए था, लेकिन उसे मौत मिली, वो भी उसी शख्स के हाथों जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे। जिस पति से सहारा मिलने की उम्मीद थी, उसी ने उसकी सांसों की कीमत तय कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि कारोबारी राहुल शर्मा अपनी पत्नी रीता के इलाज में हो रहे खर्चे से परेशान था। बीमारी के चलते घर में अक्सर झगड़े होते थे। इलाज की जिम्मेदारी निभाने के बजाय राहुल पत्नी से छुटकारा चाहता था। यही सोच धीरे धीरे खौफनाक साजिश में बदल गई। इस साजिश को अंजाम देने के लिए राहुल ने अपने ही 2 कर्मचारियों को चुना। दोनों पर 60-60 हजार रुपए का कर्ज था। राहुल ने कर्ज माफ करने के साथ साथ 5 लाख रुपए की सुपारी देने का भी वादा कर दिया ताकि किसी को शक न हो। बातचीत के लिए कोड वर्ड तय किया गया, साड़ी के पैसे। यही कोड वर्ड आगे चलकर मौत का मैसेज बन गया। 2 फरवरी की रात राहुल ने कर्मचारियों को फोन कर घर बुलाया। कमरे में बीमार रीता बिस्तर पर थी। पहले कंबल से उसका मुंह दबाया गया, फिर चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात को लूट का रूप देने के लिए घर का सारा सामान बिखेर दिया गया। ये सब उस वक्त हुआ जब आरोपी की मां भी घर में मौजूद थी, लेकिन उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। हत्या के बाद राहुल खुद को बचाने की कोशिश में एक शादी के फंक्शन में गया। वहां उसने फोटो क्लिक्स करी और फिर अपनी दूसरी दुकान जाकर सो गया। अगली सुबह घर लौटकर उसने खुद ही लूट और पत्नी की हत्या की सूचना देकर शोर मचाया। लेकिन ये कहानी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी, क्योंकि अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, सच तकनीक के रास्ते निकल ही आता है। पुलिस ने कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के जरिए पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। साड़ी के पैसे वाला कोडवर्ड सामने आते ही राहुल टूट गया। उसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किए गए और तीनों को जेल भेज दिया गया। ये घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये समाज के लिए एक चेतावनी है। सवाल ये नहीं कि अपराध कैसे हुआ, सवाल ये है कि क्या बीमारी बोझ बन गई, क्या पैसे इंसानियत से ऊपर आ गए हैं, क्या खर्च जो है वो रिश्तों से बड़ा होने लगा है, क्या इंसान इतना बेरहम हो सकता है कि पत्नी की सांसों की वो कीमत तय कर दे, और क्या रिश्ते अब इतने कमजोर हो गए हैं कि इलाज की जगह हत्या को समाधान मान लिया जाए। हापुड़ की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब संवेदनाएं मर जाती है तब इंसान जिंदा रहकर भी इंसान नहीं रह जाता। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।